Hello students, welcome to my channel. Class 6 English subject, the chapter 1, Who did Patrick's homework? This is a prose और वो किसने लिखा है? कैरल मोरे. Okay. अब first thing before going to the explanations, let me ask, do you like to do homework? क्या आप लोगों को होमवर्क करना पसंद है? क्या आप लोगों को होमवर्क आप अपने आप करते हो या पेरेंट्स के हेल्प लेते हो और यू आर यूजिंग द डाइजेस्ट और सम रेफरेंस बुक लाइक दैट? ओके. एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपको कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क ज़्यादातर दिया जाता है? तो ये सब सवाल के क्वेश्चंस आप मुझे दोगे. ओके. ये एक अच्छा सा स्टोरी है. पैट्रिक करके एक लड़का का स्टोरी है. मैं आप लोगों को हिंदी में ये चैप्टर समझाऊंगी, इंग्लिश में नहीं. ओके. और शॉर्ट स्टोरी में अभी समरी बोल देती हूँ ये स्टोरी का. पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. ही फाउंड इट टू बोरिंग. उसको ऐसा लगता है कि होमवर्क करना यानी एक टाइप का बोरिंग है. ही ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन गेम. वो सिर्फ एक गेम्स के साथ, मीन्स उसको हॉकी खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, 90 डोन जो बोलता है वो मीन्स वीडियो गेम खेलना, उसको वो सब पसंद है. उसके टीचर्स कई बार उसको एडवाइस करते हैं कि कल होमवर्क करके लाना, आज ऐसा मत करना, स्कूल पे यू पनिशमेंट क्यों खाना. डेली एडवाइस देते लेकिन उसके लिए कोई यूज़ नहीं होता है. फिर उसने एक दिन उसका कैट डॉल के साथ खेलते उसने देखा. ओके. ही फाउंड दैट वन डे फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ हिज डॉल, बट इट वाज नॉट अ डॉल. वो क्या था? वेरी टाइनी पर्सन. ओके. उसका नाम था एल्फ. पैट्रिक उसको ग्रैब करके घर पे लेके आया. द टाइनी मैन रिक्वेस्टेड हिम टू सेव हिज लाइफ. In return, he promised to grant him a great wish. उसने बोला, मुझे वापस बिल्ली के पास मत लेके जाना, मुझे मेरी लाइफ वापस कर दो. तुम मुझे मेरा लाइफ वापस करेंगे तो मैं तेरा एक विश पूरा करके दूंगा. उसने प्रॉमिस किया. पैट्रिक के लिए अच्छा था. पैट्रिक asked him to do all his homework till the end of the semester. पैट्रिक को क्या लगा, चलो यार ये तो मिल गया तो चलो अपने वसूल कर देते हैं. उसने विश पूरा करेंगे बोला तो मैं इसे मेरा पूरा होमवर्क करवा के छोड़ूंगा. लिटिल मैन, वो टाइनी पर्सन, एग्रीड हुआ. ओके. एल्फ वाज एग्रीड बट ही नीडेड हेल्प इन ऑल सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली इन मैथ्स. अभी एल्फ बोलता है कि मैंने कभी स्कूल गया ही नहीं, मेरे को ये सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी भी हेल्प की ज़रूरत है. किस पे? मैथ्स में. पैट्रिक उसको हेल्प करता है. लेट नाइट तक उसके साथ बैठ के उसको मदद करता है और वो ऐसा होमवर्क कंप्लीट करता है. लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड देयर वाज नो मोर होमवर्क. लास्ट डे होते होते होमवर्क ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ स्टडीज देते. ओके. वी आर डूइंग द रिविजन वर्क, सो वी गिव द स्टडीज वर्क. टू एवरीवन सरप्राइज, पैट्रिक गॉट हिज A%. जैसे ही वो उसका रिविजन्स हो गया, एग्ज़ाम्स आ गए, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट क्या है? पैट्रिक को A ग्रेड. इसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब वंडरफुल हो गए कि इसको हुआ क्या. पैट्रिक हैड नाउ कम्प्लीटली चेंज. ही हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड. सब इसके नए बर्ताव से, उसके नए बिहेवियर से फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स सब शॉक्ड हो गए कि अब ये काफ़ी कुछ चेंजेस होने लगे हैं, उसमें न्यू एटीट्यूड डेवलप होने लगे हैं. टिल द एंड पैट्रिक थॉट दैट इट वाज हु मेड दिस ऑल द होमवर्क, बट इट वाज नॉट ट्रू. पैट्रिक लास्ट एंड तक सोचा है कि हाँ, मेरे को वो टाइनी पर्सन ने हेल्प किया, मैंने होमवर्क किया है, बट वो सही नहीं था. होमवर्क, पैट्रिक हिमसेल्फ हैज डन हिज होमवर्क. उसने खुद होमवर्क किया है. तो उसका मोरल क्या है? मोरल इस, अभी मैंने ये समरी दिया है, उसमें आप लोगों को क्या समझ में आए? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. सेल्फ
help is the best help. इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? खुद का काम खुद ही करो तो हमें वो बहुत ही फायदेमंद होते। ओके, हम किसी पेरेंट्स का हेल्प लेते हैं, नहीं मम्मी आज मेरा हाथ दुख रहा है, मम्मा प्लीज़ मेरा होमवर्क कंप्लीट करो ना, मम्मा टीचर कितने सारे होमवर्क दे रही है, ये आप करके दो। इफ द टीचर्स गिव 5 टाइम्स 10 टाइम्स तो आप लोग ये सोचते हैं माय गुडनेस इतना सारा होमवर्क टीचर क्यों दे रही है हमेशा, बट इट हेल्प्स यू ओनली। ओके, वो आप लोग में ही हेल्पफुल होते हैं। सपोज अगर मम्मा घर पे डांटती है, पापा डांटते हैं पढ़ाई के बारे में, तो वो डांटना हमें बुरा लगता है, लेकिन वो फ्यूचर पे अपना अच्छा काम होता है। ऐसे ही हम अपना काम खुद ही करके समझ के कोशिश करेंगे ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो इसका ये स्टोरी पे ये मोरल आता है कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। खुद की मदद लो तो सबसे अच्छा हेल्प है हमारा। ओके, हेल्प्स इन अवर लाइफ। ओके, ये समझ में आ गया मोरल भी। अब मैं चैप्टर पैराग्राफ वाइज आप लोगों को समझाने वाली। फर्स्ट आई विल रीड द चैप्टर, देन आई विल एक्सप्लेन। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो यानी क्या होता है? वीडियो गेम। निंटेंडो एक टाइप का गेम है जो वीडियो गेम बोलते हैं। ओके, हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस क्या है? इग्नोरेंस पर्सन। अपने हम इग्नोर करते हैं। ओके, वी इग्नोर दैट वन। वो जो भी कोई बोलते हैं हम उसको इग्नोर करके छोड़ देते। बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। अब पैट्रिक का क्या है, उसको होमवर्क करना पसंद नहीं है। उसको होमवर्क करने का यानी उसके लिए बोरिंग टाइम है, टाइम जाता नहीं है, बोरिंग होता है वो। फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे हॉकी खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है, निंटेंडो खेलना है। निंटेंडो यानी वीडियो गेम खेलना। वो बहुत उसमें इसी में ये गेम में ही वो बिजी रहता है। तो उसको पढ़ना लिखना तो होता, लेकिन उसको होमवर्क लिखना नहीं है। कई बार उसके टीचर्स ने उसको समझाया कि बेटा आप होमवर्क करके लाना, कल पनिशमेंट नहीं खाने का, वो नहीं है, सब बोल के जाते, लेकिन वो सब चीज़ को इग्नोर करता था बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन द गेम्स। He was not interested. He hate the homework. Okay, कई बार हम स्कूल पे ऐसे होते, अरे मैम आज ना मैं शादी में गए थे, मैम आज मैं बर्थडे में गए। बहाने निकालते हैं, मैम कल मेरी तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी, इसके लिए मैंने नहीं होमवर्क किया। The excuses comes many ways. Okay, but why the teachers are giving you the homework? Do you know? हम होमवर्क इसके लिए देते हैं कि हाँ आज जो स्कूल पे जो पढ़ा है वो एक बार रिवाइज घर पे हो। ओके, सो दैट पर्पस वी आर गिविंग द होमवर्क, बट ही डजंट लाइक द होमवर्क, ही हेट द होमवर्क। द सेकेंड पैरा में है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल टू एट ऑल, but a man of tiniest size. He had a little wool shirt like with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me, don't give me the bag to that cat. I will grant you wish, I promise you that." फिर एक दिन वो क्या फाइंड करता है कि उसका जो कैट है डॉल के साथ खेलता है। ओके, तो ये सोचते ये क्या है, तो उसको उठाता है, तो सरप्राइज से उसको गुस्सा आता है। और टाइनीएस्ट पर्सन है, वो देखा तो सरप्राइज कुछ डॉल जैसा है, लेकिन वो डॉल नहीं था, वो एक टाइनीएस्ट पर्सन था और स्मॉल टाइनी है, साइज कम वाला पर्सन था। और उसने कौन से कपड़े पहने थे? पुराना वूल का, वो ये वुलन क्लोथ जैसे पहने थे, और उसका ओल्ड फैशन ब्रीचेस यानी शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटा पैजामा वो पहना हुआ था, एंड अ हाई टॉल हैट,
और उसका हेड भी इतना टॉल है, हाई, लाइक अ विचेस। विचेस यानी अ वुमेन हैविंग अ मैजिकल पावर। ओके, वैसा सब उसने पहन के वो चल रहा और वो चिल्ला रहा है, सेव मी, डोंट गिव बैक टू द कैट। और बोलता कि मेरे को बचाओ बचाओ, मुझे वापस वो कैट के पास नहीं जाना है, तो मुझे बचाएगा तो मैं तेरा विश पूरा करूँगा। एंड दैट आई प्रॉमिस। विश यानी डिजायर। ओके, इच्छाएं, अपनी इच्छाएं वो पूरा करके देगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। उसको पता नहीं वो कितना लकी पर्सन है। Here was the answer to all the problems. So he had only, if you do all the homeworks until the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A grade. पैट्रिक को पता नहीं वो कितना लकी है, उसको विश्वास नहीं वो कितना लकी भाग्यशाली इंसान है कि उसकी सभी समस्याओं का मीन्स उसका सभी प्रॉब्लम उसके सभी प्रॉब्लम्स का समाधान होने वाला था। अंत वो अपना हर एक होमवर्क उसको बोला है एल्फमैन को कि आप एंड तक, सेमिस्टर पूरा तक आप मेरे साथ रहोगे और मुझे होमवर्क पे हेल्प करके दोगे ताकि मुझे ए ग्रेड मिले। ओके, अभी हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मा प्लीज़ आप मेरे पास बैठो ना, आप मुझे हेल्प मत करो, जस्ट मेरे पास बैठो तो मुझे अच्छे परसेंटेज मिलने की इच्छा है, मुझे पढ़ने की इच्छा हो गई। घर पे कोई नहीं रहता है, सपोज अभी तो क्या है, पेरेंट्स दोनों जॉब में जाते हैं, पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स आर गोइंग फॉर द जॉब, मदर फादर। बच्चा घर आता है स्कूल से, पढ़ने का उसको इच्छा नहीं होता, दोपहर को सो जाता है, शाम को फिर उठता है, खेलने जाता है, फिर बोले हाँ मम्मी आ जाए, मम्मी के ऊपर पापा के ऊपर डिपेंड होते, वैसे बच्चे भी हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते तो उनके पास टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। ओके, तो वो भी ऐसे ही था कि आप मुझे पूरा होमवर्क सॉल्व करके दोगे, मेरा विश पूरा हो जाएगा, मुझे अच्छे परसेंटेज मिलेंगे। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown into the hamper. वो क्या बोलता है, मुझे ऐसी लगी कि जैसे कि बर्तन मुझे फेंकी गई प्लेट साफ करने वाली को दे। पहले उसको इतना गुस्सा आया ये सब सुन के कि होमवर्क करना है। He kicked his leg and doubled. फिर वो बाद में बोलता है कि Green scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. वो क्या बोलता है, कैसे भी छोटे आदमी के चेहरा इस प्रकार सिलकटे पड़ गई है कि कूदेदान यानी ढक्कन लगी टोकरी में फेंकी गई प्लेट साफ करने वाले कपड़े को धो रहा है। ओके, वो कपड़े पड़ जाती है। उसने अपनी असमस्ती जताने के लिए अपने पांव पटके, मुट्ठियों बीचो। ओके, हम जब गुस्सा आता है तो अपना मुट्ठी बंद हो जाते, कितना गुस्सा आता है अपने चेहरों पे, मुंह बना देते हैं, हम क्रोध दिखाते हैं और हॉट बीए सिकोड़ी, हम एकदम गुस्सा के नहीं, अपने आंखें एकदम ये हो जाते वैसे, आहो ये तो मेरी मुसीबत आ गई, परंतु मैं इसे करूँगा। ओके, इफ समबडी इज यू हैव टू डू दिस होमवर्क एंड तो हमें कितना गुस्सा, तो हुशिट यार ये क्या करता है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको ये करना नहीं है, ऐसे बोल के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ग्रिम्स यानी हैम्पर यानी अ लार्ज बास्केट विद अ लिड। ग्रीमेंस यानी अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस। ओके, अब फिफ्थ पैराग्राफ में ये बताते हैं, फिफ्थ पैराग्राफ में मैं जाती हूँ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड हिज that little elf began to do the Patrick's homework. Except there was one glitch. Glitch यानी a fault plan. Glitch, मशीन खराब हो गई है। ओके, a fault in machine और a plan, हम कोई हम सोचते हैं, वो प्लान करते हैं, वो खराब हो गई है। ओके, and the elf didn't always know what to do and he needed help. He help me, he did say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word. The elf squeaked. Squeaked यानी चिल्लाना, जोर जोर से चिल्ला के बात करना। ओके, रोक के, to cry in a shrill voice, चिल्लाना। And he did reading Patrick's homework.
Get me dictionary, know what's even better, look up the word and sound it out by each letter. वो इसका काम देखते से ही उसको क्या हुआ, ओ वचन के करके उससे छोटे आकार के आदमी को, पैट्रिक को होमवर्क करना आरंभ कर दिया। पर उसके अलावा इसमें एक ही गड़बड़ हुआ है कि छोटे आकार के आदमी को यह हमेशा पता ही नहीं चला कि वह क्या करे और उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो पैट्रिक को बोलते, यार मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी मशीन है, मेरी प्लान जो है ख़राब हो रही है, आई वॉन्ट योर हेल्प, यू विल हेल्प मी इन एनी वेज। फिर वो सब वर्ड एक एक देखता है तो बोलता है, वाइल रीडिंग द पैट्रिक होमवर्क, बोला मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे एक काम करो, आप डिक्शनरी लेके आओ, उसमें से एक एक मीनिंग से, एक एक साउंड्स के साथ आप बोल के दिया करो। ओके, पैट्रिक को होमवर्क पढ़ते पढ़ते वह छोटे आकार के आदमी चिल्लाया, मुझे इस शब्दों का ज्ञान नहीं है, आई डोंट नो द अबाउट दिस वर्ड्स, उसकी नॉलेज नहीं है, मुझे डिक्शनरी ला दो, डिक्शनरी कहीं से भी ढूंढ के ला। इससे भी अच्छा यह रहेगा कि तुम शब्द का शब्दकोश को में देख कर एक एक अक्षर ऊंचे स्वरों पे बोलो। वो बोलता है कि मेरे को डिक्शनरी से भी वो बोल के भी समझ में नहीं आएगा, आप एक एक अक्षर ऊंचे स्वरों पे, साउंड पे बोलते जाओ। When it came to Max, Patrick was out of luck. मैक्स का सब्जेक्ट आ गया तो पैट्रिक्स का लक जैसा लगता है कि वो चला गया। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ शिल्क, वो टाइनी पर्सन बोलते बाप रे व्हाट आर टाइम टेबल्स यार, मैक्स सब्जेक्ट, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी किसी कोई ज़रूरत नहीं था। ये क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शंस, हु हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली जस्ट गाइड मी। एल्फ मैन, वो टाइनी मैन क्या बोलते, यार ये क्या है, हमारे लाइफ में इसकी ये सब की ज़रूरत ही नहीं था। अब ये क्या है, मैक्स, टाइम टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन्स, फ्रैक्शंस, उसके दिमाग में सब ये गोल घूम रहा है, ये सब क्या है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बोलते, तू एक काम कर, मेरे पास आके बैठ और मुझे गाइड कर। इवन एल्फ्स नो नथिंग ऑफ वुमेन हिस्ट्री, और एल्फ्स को, ये टाइनी पर्सन को वुमेन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता, तो क्या मैक्स के बारे में बताएगा। ओके, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो ऐसे भी गुस्से वाला था और वो चिल्लाने लगा, चिल्लाकर बोलने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तू जा लाइब्रेरी, मुझे और बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स कैन हेल्प मी टू रीड देम टू, मुझे ये सब कुछ की ज्ञान नहीं है, तो लाइब्रेरी जा, मुझे बहुत सारे बुक्स की ज़रूरत है, तू लेके आ ताकि मुझे ये सब पढ़ाने की मुझे हेल्प मिले, ये सब करने के लिए। As a seventh paragraph, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag यानी क्या है, one who troubles someone all the times by complaining. ओके, हमें आदत है कभी कुछ करने बैठते तो कंप्लेन करते रहते एक एक टाइम पे, कहीं से कहीं से एक मिस्टेक्स हम फाइंड आउट करते हैं और उसकी कंप्लेंट्स करते हैं। वैसे पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर एंड एवर वॉज इट ड्रैग, कभी उसने पैट्रिक ने इस तरह समथिंग डल अनइंटरेस्टिंग वर्क उसको करने पड़े। ही वॉज स्टेइंग अप राइस, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ ऑल द आइज पफ एंड ब्रेरी, वो बोलता है कि मैंने कभी इतना ये नहीं देखा है। ओके, वास्तव में हर रोज हर तरह का वह छोटा छोटा आदमी है एक मुसीबत बन जाता था। पैट्रिक पहले से कहीं अधिक परिश्रम कर रहा था, करते जो उसको फायदा ही नहीं हो रहा था। वह रात भर जागता था, कभी उसने स्वयं को इतना थका महसूस नहीं किया। वो बोलते मैंने आज तक अपने आप को थके हुए महसूस नहीं किया था। वह फूली तथा गुलगुलाए आंखों में स्कूल जाता था। अब रात भर हम जागते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स देख, अपनी आंखें कैसे हो जाती है अगर हम सोते नहीं है तो, वैसी हालत में उसको स्कूल जाना पड़ता था। फाइनली 8th वाला पैराग्राफ,
Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. वो बोलता है अंत स्कूल का अंतिम दिन आ गया है और छोटा आदमी के लिए स्वतंत्र था, क्योंकि उसमें अभी होमवर्क नहीं था इतना। क्योंकि हम स्कूल पे अगर जाते हैं, एग्जाम टाइम आता है तो हमें क्या होता है, रिविजन वर्क ज़्यादा होता है। ओके, वी गेट द रिविजन वर्क, राइटिंग पार्ट हमारा थोड़ा कम हो जाता है। तो वो टाइनी पर्सन के लिए बहुत खुशी की बात है कि हाश मेरा रिविजन नहीं है। ओके, मुझे होमवर्क करना ना पड़े। Patrick got 9th paragraph. Patrick got A grade. His classmates were amazed. His teachers smiled and full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did the course and cheerful. Never rude, like he had developed a whole new attitude. अब एंड में एग्जाम के बाद पैट्रिक को क्या मिलता है, ए ग्रेड मिल गया। जो लड़का को होमवर्क करना तकलीफ पड़ता था उसको ए ग्रेड मिला। ओके, तो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स सबको टोटली शॉक्ड हो गए। टीचर्स तो उसको फुल टू प्रेज करने लगे, उसकी तारीफें करने लगे। पेरेंट्स भी सोचे इसको हुआ क्या है, कोई एकदम वो सबके लिए एक मॉडल किड बन गया। ओके, हम हमारा एक है हमारा माइंड, हम जब कुछ भी करना चाहते तो हम ऐसा सोचते कि नहीं मुझे पापा जैसे बनना है, मुझे मम्मी जैसे बननी है, या तो मेरा मॉडल आइडल मॉडल होगा, किसी और का नाम होगा कि मेरे को उनके जैसा। कोई बोलेगा मुझे सलमान खान जैसा बनना है, या कोई बोलेगा शाहरुख खान जैसा बनना। ओके, हमारा हर एक लोगों का लाइफ में एक मॉडल आइडल होता है, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो वैसे ही हम करते हैं। तो पैट्रिक भी एक टाइप का मॉडल किड बन गया। ओके, वो अपना रूम क्लीन करने लगा, वो शांत होने लगा, वो पहले जैसा गुस्सा नहीं होता था, रूड यानी कभी बैड मैनर अभी नहीं करता है, पहले जैसा करता था अभी वैसा नहीं। उसमें कुछ अच्छा नया सा डेवलप हुआ है, उसका न्यू एटीट्यूड। ओके, वो डेवलप हुआ। सब लोग अमेज हो गए, सब खुशी हो रहे, सरप्राइज हो रहे हैं कि इसकी एटीट्यूड यानी वे ऑफ थिंकिंग कुछ डिफरेंट हो गया। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf Patrick had done himself. पोएट बोलता है, जो प्रॉस का जो ऑथर बोलता है कि एंड में पैट्रिक ऐसा सोचता है कि वो टाइनी पर्सन आके होमवर्क किया है, हेल्प किया है, लेकिन वो गलत है। एक है सीक्रेट, क्या है, पैट्रिक खुद अपना होमवर्क करता था, वो कोई टाइनी पर्सन कुछ भी नहीं था, वो जस्ट एक वहम था, उसका सोचने का तरीका था। बट ही डिड हिज वर्क। अभी एल्फमैन जो टाइनी पर्सन आने के बाद भी पैट्रिक क्यों, अगर उसका विश पूरा करता तो पैट्रिक क्यों उसके साथ बैठ के उसको डिक्शनरी ढूंढ के दे, वर्ड्स निकाल के दे, वो सब हेल्प करना, तो वो खुद ही कर लेता ना। तो पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क डे एंड नाइट बैठ के कंप्लीट किया है। ओके, वो किसने होमवर्क कंप्लीट किया, पैट्रिक ने खुद ही। तो इसमें मोरल क्या होता है कि हमें खुद ही मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, हम खुद अपना हेल्प कर सकते हैं। वी शुड हेल्प आवर सेल्फ ओनली। हम किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं मांगना चाहिए कि चल मुझे होमवर्क करके दे, चल मुझे वो करके दे, ये करके दे। हम खुद कर सकते हैं अपना काम। ओके, तो कैसा लगा मेरा स्टोरी आप लोगों को, अच्छा लगा ना? अभी आप अपना वर्क कैसे करोगे बताओ जल्दी से। आपका होमवर्क आप कैसे करोगे, खुद ही करोगे पैट्रिक जैसे। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है प्लीज ओके वॉच ऑल फुल वीडियोस एट द एंड तक सुनो। अच्छे अच्छे स्टोरीज इस तरह चैप्टर्स में है, आपको कुछ गाइडलाइंस भी मिलते हैं, इसमें से कुछ सीखने को भी मिलते हैं। ओके, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस